छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर के करीब धमतरी जिले में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से खेती रकबे को बढ़ाने के लिए नहरों का जाल बिछाया जा सकता है। तो राज्य सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन का बस्तर के किसानों के साथ अन्याय क्यों? मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष नवनीत चांद ने बताया कि बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती व शबरी नदियों में पानी को उपयोग कर स्लरी पाइपलाइन से बस्तर के लौह अयस्क को अन्य राज्य में भेजा जा सकता है। तो क्या कारण है कि राज्य सरकार, स्थानीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन इन पाइपलाइन के माध्यम से नदियों से पानी लिफ्ट कर नहरों का जाल बिछाकर बस्तर के किसानों को खेती और सिंचित करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जा रही? ये जो आप नहर देख रहे हैं, ये नहर बस्तर की नहीं, धमतरी जिले की है। धमतरी जिले के अंदर में किसानों की आय को दुगनी करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने विगत कई वर्षों से लगातार प्रयास करने के बाद इन नहरों का निर्माण किया है, जिन नहरों के माध्यम से यहाँ पर खेती किसानी को सिंचित करने का योजना जो है वो सरकार बना रही है। मेरा यही सवाल है राज्य सरकार से कि जब वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर से नजदीक धमतरी जिले के अंतर्गत किसानों की समृद्धि के लिए इतना प्रयास कर रही है, तो क्या कारण है कि बस्तर के अंदर में किसानी को बढ़ावा देने के लिए हम इस तरह के नहरों को लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, जो कि शबरी नदी, इंद्रावती नदी से बननी चाहिए, हम उस योजना की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम लगातार ऐसे बड़ी योजनाओं को बस्तर में संचालित करने की बात कह रहे हैं जिसे जमीन पर पूरा करना कठिन है। बोधघाट परियोजना एक ऐसा परियोजना जिससे लाखों लोगों को प्रभाव उसका झेलना होगा। हम छोटी छोटी योजनाओं पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते? ये सवाल बस्तर विकार मुक्ति मोर्चा इसलिए उठा रहा है कि बस्तर जिले के अंदर में 1,57,000 हेक्टेयर में खेती की जाती है और दो बड़ी नदियां बस्तर जिले से बाहर निकलती हैं, शबरी और इंद्रावती। यदि उन नदियों का पानी उद्योगों को दिया जा सकता है, यदि उन नदियों के पानी से बैलाडीला से लौह अयस्क, किरंदुल और नगरनार लाने हेतु एक बड़ा पाइपलाइन बिछाया जा सकता है, तो क्या यह संभव नहीं है कि इंद्रावती और शबरी नदी से पानी को लिफ्ट करके इन्हीं पाइपलाइनों के माध्यम से नहरों का जाल बिछाकर